एक दिन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, नाथ, मैंने सुना है कि तुलसी माता की पूजा का अत्यंत महत्व है और बिना तुलसी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। कृपया मुझे बताइए कि तुलसी माता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे सत्यभामे, तुलसी माता केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि वे स्वयं भक्ति, शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, उसे श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। मैं तुम्हें तुलसी माता की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम उनके दिव्य स्वरूप को भली भांति समझ सकोगी। सत्ययुग में जलंधर नामक एक महाबली असुर हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और परम तेजस्वी तथा अपार शक्ति वाला था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और परम सती स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और नित्य उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण ही जलंधर अपराजय था। जलंधर अत्यंत बलशाली होने के कारण देवताओं से युद्ध करने लगा और एक एक कर सभी देवताओं को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि उसने स्वयं इंद्र, वरुण, अग्नि और यमराज तक को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब जलंधर ने भगवान शिव से युद्ध करने का निर्णय लिया, तब सभी देवता भयभीत होकर श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए व्रत और साधना कर रही है, तब तक जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने जलंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने जब अपने पति के समान स्वरूप देखा तो वह भ्रमित हो गई और उन्हें प्रणाम कर लिया। जैसे ही उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, उनके पतिव्रत धर्म का नाश हो गया। उसी क्षण भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ये छल ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे प्रभु, आपने छल से मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है, इसलिए आप एक पत्थर शालिग्राम के रूप में स्थापित होंगे। ये कहकर वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर आत्मा बलिदान कर दिया। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए छल किया था, लेकिन वृंदा के त्याग और भक्ति से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, हे वृंदे, तुम अपने पूर्व जन्म में मेरी परम भक्त थी। अब तुम पृथ्वी पर एक दिव्य पौधे के रूप में जन्म लोगी और समस्त लोकों में पूजनीय रहोगी। तुम्हारा नाम तुलसी होगा और मेरी पूजा बिना तुम्हारे अधूरी मानी जाएगी। जो भी व्यक्ति तुलसी पत्र के बिना मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद वृंदा के भस्म से तुलसी पौधे का जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामे, इसी कारण तुलसी माता का विवाह प्रतिवर्ष शालिग्राम भगवान विष्णु से किया जाता है। जो भक्त श्रद्धा से तुलसी माता के पास दीप जलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पितरों को तृप्ति मिलती है और उनके दोष समाप्त होते हैं। घर में दरिद्रता, रोग और अशुभ शक्तियां प्रवेश नहीं करती। भक्त को स्वर्ग और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के पास दीप जलाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता की पूजा करता है, उसे श्रीहरि और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आप भी तुलसी माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रतिदिन निम्नलिखित विधि से पूजन करें। प्रातः स्नान कर तुलसी माता के पास दीप जलाएं। तुलसी को जल अर्पित करें और उनके चारों ओर परिक्रमा करें। ओम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। संध्या समय पुनः तुलसी माता के पास दीप जलाए। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से सत्यभामा को तुलसी माता का महत्व समझ में आ गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करेगी और सभी को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगी। जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है और प्रतिदिन दीप जलाता है, वह भगवान विष्णु का परम भक्त बन जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।